वेलकम टू द चैनल बेड करिकुलम। यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ का एग्ज़ाम पेपर है ये बीएड का फर्स्ट सेमेस्टर का। तो ये क्वेश्चन पेपर है 2018 का साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के लिए। पेपर सेकंड जो है हमारा, इसके लिए आपको 3 आवर्स का टाइम मिलता है और आपको ये पूरा मैक्सिमम मार्क्स होगा इस क्वेश्चन पेपर का 80 मार्क्स का। इसमें आपको पहला क्वेश्चन मिलेगा जिसमें शॉर्ट नोट्स लिखे होंगे। 8 क्वेश्चन होंगे जो आपको कंपल्सरीली अटैम्प्ट करने होंगे, 8 क्वेश्चन। इसके बाद जो आएंगे क्वेश्चंस वो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और यूनिट वाइज होंगे। उसमें आपको चॉइस मिलेगी, हर यूनिट में 2 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको एक अटैम्प्ट करना कंपल्सरी होगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में 8 क्वेश्चन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड। चाइल्डहुड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके बारे में बताइए। देन सेकंड क्वेश्चन आता है इसमें स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर क्लासरूम टीचिंग। क्लासरूम टीचिंग के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी का क्या स्कोप है ये बताना है। देन थर्ड क्वेश्चन आ जाता है इसमें इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो गेस्टाल्ट वादियों ने इनसाइट थ्योरी दी है लर्निंग के लिए, उसके बारे में बताना है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है टीचर्स रोल इन इंश्योरिंग पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। पॉजिटिव ट्रांसफर सकारात्मक ट्रांसफर के लिए, स्थानांतरण के लिए अधिगम के टीचर का क्या रोल होता है, टीचर की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में बताना है आपको। द नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है स्पीयरमैन थ्योरी ऑफ 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी दी है इंटेलिजेंस के लिए। इसमें उन्होंने 2 फैक्टर्स बताए हैं इंटेलिजेंस के, पहला स्पेशल फैक्टर और दूसरा जनरल फैक्टर। तो ये आपको थ्योरी एक्सप्लेन करनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। सृजनात्मकता और बुद्धि में आपको डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी का, व्यक्तित्व का क्या अर्थ है ये समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के क्या क्या सिद्धांत हैं उनके बारे में बताइए। तो यहाँ पे आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन खत्म होते हैं। ये 8 क्वेश्चन आपको कंपल्सरीली अटेम्प्ट करने हैं जो आपके 32 मार्क्स के हैं। इसके बाद चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस पर। तो यूनिट फर्स्ट में 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, आपको एक अटेम्प्ट करना है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का आप अर्थ बताइए। और एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसी में सेकंड पार्ट है कि व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ अ चाइल्ड। तो ये एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है क्यों इम्पॉर्टेंट है एक टीचर के लिए कि वह बच्चे को की साइकोलॉजी को समझ सके, उसकी मानसिकता को समझ सके। तो किस तरह से एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करता है टीचर को एक स्टूडेंट्स को समझने के लिए, इसमें आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंस बतानी है। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन चॉइस में आपको मिल जाता है कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है किशोरावस्था की, एडोलेसेंस की। तो आप उस किशोरावस्था की कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए और उसके साथ साथ व्हाट रोल टीचर कैन प्ले टू हेल्प देम डील विद देयर स्ट्रेस स्ट्रेन कॉज्ड बाय द डेवलपमेंटल चेंजेस। तो कैसे क्या टीचर का रोल होता है कि बच्चे के स्ट्रेस को, स्ट्रेन को वो कम कर सके डेवलपमेंटल चेंजेस के टाइम पे। तो इसमें टीचर का रोल बताना है एडोलेसेंस एज पे बच्चे के स्ट्रेस को कम करने के लिए। तो ये आपके यूनिट फर्स्ट में 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन एजुकेशनल साइकोलॉजी से है, उसमें टीचर के लिए क्यों एजुकेशनल साइकोलॉजी इम्पोर्टेंट है ये आपको बताना है। और इसी में आपको चॉइस में दूसरा क्वेश्चन मिल जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए एडोलेसेंस की और क्या रोल होता है टीचर का एडोलेसेंस एज में ये बताइए। इसके बाद आते हैं यूनिट सेकंड में। तो यूनिट सेकंड में पहला क्वेश्चन आ जाता है गैग्नेज हायरार्की ऑफ लर्निंग का। तो गैग्ने ने क्या हायरार्की ऑफ लर्निंग प्रेजेंट की है। तो इन्होंने 9 इवेंट्स दिए हैं, उनको हायरार्किकल फॉर्म में प्रेजेंट किया है। इसको एक्सप्लेन करिए उनकी थ्योरी को। और इसी थ्योरी का गैग्नेज हायरार्की ऑफ लर्निंग का ही
आप एजुकेशनल इम्प्लीकेशन बताइए, शैक्षिक निहितार्थ क्या है इसके बारे में बताइए। फिर इसी में आपको यूनिट सेकंड में नेक्स्ट क्वेश्चन चॉइस में जो मिल जाता है वो है व्हाट आर द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की कौन कौन सी डिफरेंट थ्योरीज हैं, अलग अलग थ्योरीज हैं, उनको एक्सप्लेन कीजिए और एक्सप्लेन कीपिंग इन माइंड देयर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। तो हर एक थ्योरी का अलग अलग आप एजुकेशनल इम्प्लीकेशन भी आपको बताना है इसमें। तो इन दोनों क्वेश्चंस में से आपको कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब बात करेंगे यूनिट थर्ड की। तो यूनिट थर्ड में आपका पहला क्वेश्चन है डिफाइन इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का अर्थ बताइए और डिस्कस करिए वेरियस टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस को जो ह्यूमन बीइंग में पाई जाती हैं। तो इंटेलिजेंस की टाइप्स बताने हैं आपको और इंटेलिजेंस क्या होती है ये बताना है। पहला क्वेश्चन ये हो गया आपका यूनिट थर्ड से। देन सेकंड क्वेश्चन जो आपको चॉइस में मिलता है वो क्रिएटिविटी से डील करेगा। तो इसमें आपको क्रिएटिविटी के वेरियस टेक्निक्स और मेथड्स को बताने हैं कि कौन कौन से वेरियस टेक्निक्स और मेथड्स होते हैं क्रिएटिविटी को फॉस्टर करने के लिए। इसमें से किसी एक का डिस्कशन में आपको डिटेल देना है और बाकी सारी टेक्निक्स और मेथड्स को आपको बताने हैं। तो ये आपके दो क्वेश्चन रहे यूनिट थर्ड से। अब यूनिट फोर्थ की बात करेंगे। तो यूनिट फोर्थ में पहला क्वेश्चन आ जाता है कि मेंटल हेल्थ से आप क्या समझते हैं और मेंटल हाइजीन से आप क्या समझते हैं। देन इसके बाद आपको बताना है इसी में कि हाउ कैन टीचर प्रमोट गुड मेंटल हेल्थ ऑफ अ चाइल्ड। तो टीचर कैसे प्रमोट कर सकता है या फिर मेंटल हेल्थ चाइल्ड के मेंटल हेल्थ को, एक अच्छी मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने में टीचर का क्या रोल होता है या टीचर कैसे उसको प्रमोट कर सकता है, ये आपको लिखना है। इसी में आपका चॉइस में क्वेश्चन आ जाता है यूनिट फोर्थ में जो है पर्सनालिटी से। तो पर्सनालिटी के वेरियस डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो आपको बताने हैं इसमें। और फिर आपको एक्सप्लेन विद स्पेशल रेफरेंस टू स्कूल एज की डिटर्मिनेंट ऑफ पर्सनालिटी। तो किस तरह से स्कूल एक की डिटर्मिनेंट हो जाता है पर्सनालिटी रिकॉग्नाइज करने के लिए, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो यूनिट सेकंड फोर्थ के ये दोनों क्वेश्चंस थे जिसमें से आपको कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। थैंक यू एवरीवन। ये था आपका सेकंड पेपर साइकोलॉजी का यूनिट क्वेश्चन पेपर जो 2018 का था।